अगला चैप्टर हमारा है भारत के चट्टान समूह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। उन चट्टानों का अध्ययन हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में करने वाले हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहली चट्टान की अगर हम बात करें तो आर्कियन चट्टान। ठीक है, तो यह भारत में पाया जाने वाला सबसे प्राचीनतम चट्टान समूह है। अगर पूछ ले कि सबसे प्राचीनतम चट्टान समूह कौन सा है, आर्कियन चट्टान है, जो कि प्रायद्वीपीय का 2/3 भाग को घेरता है। यह आग्नेय सेलों द्वारा निर्मित है। किससे? आग्नेय सेलों द्वारा निर्मित है। इनका विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार के पठारी क्षेत्रों तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग तक घिरा हुआ है। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों की विशेषता क्या है? रवेदार होती हैं, परंतु इसमें जो है जीवाश्मों का अभाव होता है। क्या होता है? जीवाश्मों का अभाव होता है, क्योंकि आंतरिक शक्तियों का काफ़ी प्रभाव इन चट्टानों पर पड़ता है। ठीक है, ये चट्टानें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे नीस, ग्रेनाइट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्ज और बहुत सारी होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्कियन युग की चट्टानों को हम देखते हैं भैया मैप में जो है वो कहाँ कहाँ विस्तृत है। ठीक है, तो ये लाइन जो आपको दिख रही है धब्बेनुमा, ये क्या है? आर्कियन युग की चट्टानें हैं। क्या है? आर्कियन युग की चट्टान की हम बात करते हैं। तो अगला चट्टान हमारा क्या कह रहा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुई है। ठीक है, कहाँ से? धारवाड़ और शिमोगा जिले से, कर्नाटक के। वैसे ये प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय धारवाड़ चट्टानें मुख्य रूप से दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से लेकर कावेरी तट तक जो है मिलती है। ठीक है, कोलार क्षेत्र में 65 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ी शिष्ट चट्टानों की पेटी जो है प्राप्त हुई है। ठीक है, मैसूर क्षेत्र में भी ये सकरे लंबे मोड़ों के रूप में उपलब्ध है। कौन सी चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्यवर्ती और पूर्वी दक्कन प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के नाम से विस्तृत हैं। ठीक है, तो उन श्रेणियों के नाम जो है आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बालाघाट और भटिंडा में जो है चिपली श्रेणी। क्या? चिपली श्रेणी बालाघाट और भटिंडा में। नागपुर और जबलपुर में सागर श्रेणी। हजीराबाद और रीवा में गोंटाइट श्रेणी। विशाखापट्टनम में कुदोराइट श्रेणी। अरावली क्षेत्र में ऊपरी अरावली और निचली अरावली श्रेणियों के रूप में तथा दिल्ली और गुजरात में चंपानेर श्रेणी के नाम से विस्तृत है। कौन सी चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, क्या क्या खनिज प्राप्त हुआ है, उन चीज़ों को लेकर जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। देश में उपलब्ध लगभग सभी धातुएं इन्हीं चट्टानों की देन है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से कौन कौन सी धातुएं जो है पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, क्या क्या पाया जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन और क्रोमियम। ठीक है, तो इन धातुओं के अलावा पदार्थ भी इन चट्टानों से प्राप्त होते रहते हैं। सीसा, अभ्रक, कोबाल्ट और भी ग्रेनाइट हो गया। बहुत सारी ऐसी जो हमारी धातुएं या खनिज हैं, पदार्थ हैं, वो इन चट्टानों से जो है मिलते हैं। ठीक है, तो धातुओं में सोना मुख्य रूप से कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में और धारवाड़ की घाटी में मिलता है। तो मैप में जो है इन जगहों पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसको डोनेटेड किया गया मैप में। तो आप जो है ये मैप बना के इस एरिया को जो है डिनोट कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप मैप में अच्छे से आपको पता हो जाए, याद हो जाए। तो भैया आपको सीरियल वाइज अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या बताया? आर्कियन युग की चट्टानें। दूसरा धारवाड़ युग की।
तीसरा हमारा है कुडप्पा चट्टानें, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा ज़िले के नाम पर इस चट्टान का क्या है, नामकरण जो है किया गया। ठीक है, तो ये अर्धचंद्राकार के रूप में विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। ठीक है, तो इन चट्टानों का निर्माण जो है शैल, स्लेट, क्वार्जाइट तथा चूने के पत्थर की चट्टानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये चट्टानें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो इन चट्टानों से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इन चट्टानों से हमें तांबा, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीज, संगमरमर, ठीक है, बालू का पत्थर, सीसा आदि चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। कौन सी, कुडप्पा क्रम की चट्टानों से। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। मैप में आपको ये डोनेट किया गया है, दिल्ली वाला एरिया, रायपुर, हैदराबाद, चेन्नई, यहाँ सब क्या है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो हैं पाई जाती हैं। अगले चट्टानों की बात करते हैं। अगला चट्टान हमारा क्या है, विंध्यन युग की। ठीक है, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विंध्यन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ है। सीरियल वाइज आपको याद रखना। सबसे पहले हमने क्या बताया, आर्कियन युग, दूसरा हमने क्या बताया, धारवाड़, तीसरा कुडप्पा, चौथा हमारा क्या चल रहा है, विंध्यन युग की चट्टानें। ठीक है, तो विंध्यन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ है। इसका नामकरण विंध्याचल के नाम पर किया गया। जल निक्षेपों के द्वारा निर्मित यह परतदार चट्टान है। क्या, परतदार चट्टान है। तो इन चट्टानों का विस्तार लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, पूरब में बिहार के सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक फैला हुआ है। उत्तर में क्या है, उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक फैली हुई है ये चट्टानें, विंध्यन युग की चट्टानें। तो विंध्यन चट्टानों से कई प्रकार के खनिज जो है प्राप्त होते हैं, जैसे कि चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और भी बहुत सारे खनिज जो हैं इस चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं चट्टानों से पन्ना मध्य प्रदेश और गोलकुंडा तेलंगाना में हीरे भी मिलते हैं। तो भैया अगर पूछ लिया जाए कि पन्ना मध्य प्रदेश में और गोलकुंडा तेलंगाना के हीरे जो मिलते हैं वो किन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं, तो किन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होती हैं हमारी, तो विंध्यन युग की चट्टानों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इसको आप विंध्यन युग की चट्टानें आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एमपी का एरिया, इधर राजस्थान वाला एरिया, विंध्यन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। और नीचे ये आपका, ठीक है, तेलंगाना वाला आंध्र प्रदेश एरिया। यह आपको मैप में भी ध्यान रखना है। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो आगे हम देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना चट्टानें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी है। आपको ये चट्टानें जो पढ़ा रहे हैं इसको आपको ध्यान से रखना है, पेपरों में पूछ लिया जाता है सीधा सीधा। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस युग में, एक बार पूछा हुआ ये कि भैया कार्बोनीफेरस युग में कौन सी चट्टानों का निर्माण जो है माना जाता है, तो गोंडवाना चट्टानें कार्बोनीफेरस युग से जुरासिक युग के बीच में माना जाता है। ठीक है, ये चट्टानें भारत में सकरी घाटियों में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत और बाह्य प्रायद्वीपीय भारत में इनका विस्तार जो है मिलता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर नदी की घाटी में यह चट्टानें राजमहल पहाड़ियों तक विस्तृत है। ठीक है, तो महानदी घाटी में महानदी द्रोणी, गोदावरी तथा वेनगंगा व वर्धा नदी की घाटियों में नागपुर तक, दक्कन के मुख्य पठारी भाग में कच्छ, काठियावाड़ा, पश्चिमी राजस्थान, चेन्नई, कटक, विजयवाड़ा, राजमुंद्री, तिरुचिरापल्ली और रामनाथपुरम में मिलती हैं। कौन सी चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, यहाँ पे जो है 98% कोयला जो है पाया गया है। किस क्रम की चट्टाने में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, तो इस चट्टानों का विस्तार अगर हम देखते हैं तो झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। कहाँ, झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। तो इन चट्टानों में लगभग 98% कोयला जो है पाया जाता है।
किस क्रम की चट्टानों में? गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना चट्टानों में 98% कोयला जो है पाया जाता है। तो मैप में हम देखते हैं कि भैया ये वाला पूरा एरिया झारखंड और ये वाला एरिया क्या है? पूरा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से भरा हुआ है लबालब, ठीक है। यहाँ पे कोयला ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, मिलता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि भारत का लगभग 98% कोयला केवल इन्हीं चट्टानों से पाया जाता है। इन्हीं चट्टानों मतलब गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है 98% कोयला, ये आपको ध्यान रखना है। गोंडवाना चट्टानों से प्राप्त बलुआ पत्थर इमारतों के काम में आता है। इसके अलावा चीका मिट्टी, लिग्नाइट कोयला, सीमेंट और रासायनिक उर्वरक आदि तो कई खनिज पदार्थ इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। आगे हम देखते हैं कौन सी चट्टान। तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण जो है ऊपरी क्रिटेशियस काल से लेकर इलियोसीन काल के बीच में हुआ है। दक्कन ट्रैप का विस्तार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है मिलता है, परंतु मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र में अधिक भागों में जिसका पार्ट जो है घिरा मिलता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में ये अधिक दूरी तक फैला हुआ है दक्कन ट्रैप, ठीक है। इसके अलावा गुजरात और मध्य भारत, बिहार तक तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप चट्टान उत्तम किस्म के पत्थर प्रदान करती है जिसे भवन व सड़क निर्माण के काम में प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र के समीप कुछ हल्के रंग की ट्रेचिरिक चट्टानें मिलती हैं। कौन सी चट्टानें? ट्रेचिरिक चट्टानें, जिसमें पायराइट, टोर, केल्साराइट का कुछ अंश प्राप्त होता है, ठीक है। जिसमें पायराइट, टोर, केल्साराइट का कुछ अंश प्राप्त होता है। खंभात और रत्नागिरी से मणिक, आगेट आदि रत्न प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में बॉक्साइट के जमाव भी मिलते हैं जिनका उपयोग एल्युमिनियम अयस्क के रूप में पेट्रोल शोधन के लिए किया जाता है। इन चट्टानों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको ध्यान रखना है कि कपास उत्पादन की दृष्टि से यह चट्टान जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा कि भैया कपास उत्पादन की दृष्टि से कौन सा चट्टान जो है इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन दे देगा धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप आपको सही उत्तर जो है टिक करना है। तो मैप में देखते हैं तो पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया कवर करता है दक्कन ट्रैप और गुजरात वाला एरिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगले चट्टान की अगर हम बात करें तो टर्शियरी चट्टान, ठीक है। तो इसका निर्माण काल कब से कब तक माना जाता है? तो इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक माना जाता है, ठीक है। इस अवधि को सामान्यतया टर्शियरी महाकल्प कहा जाता है। क्या? टर्शियरी महाकल्प कहा जाता है। इस युग का महत्व भारत के लिए इसलिए भी अत्यधिक है क्योंकि इस समय भारत ने अपने वर्तमान स्वरूप को धारण किया था, ठीक है। टर्शियरी चट्टानें मुख्य रूप से भारत के बाह्य प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती हैं। तो यह भारत के अतिरिक्त यह पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मकराना तट से लेकर सुलेमान किरथर श्रेणी तक, हिमालय पर्वत श्रेणी से होते हुए म्यांमार के अराकान योमा पर्वत तक जो है यह श्रेणी पूरी फैली हुई है, ठीक है। तो मैप में देखें भैया, तो मैप में देखेंगे तो हमारा ये क्या है, ये पूरा ये वाला रेंज अराकान योमा, पूरा ये नीचे वाला एरिया म्यांमार वाला एरिया पूरा फैला हुआ है। टर्शियरी युग की चट्टानें जो हैं पूरी यहाँ से यहाँ तक फैली हुई हैं, ठीक है। तो यह चट्टानों का चैप्टर यहाँ से अब समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।